रामचंद्र की जय बोलो। रामचंद्र की जय सियापति रामचंद्र की जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। जय सिया राम दोस्तों। और गाइस अभी हमारे कॉलेज में रामलीला हो रही है, स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे नई जनरेशन हमारे धर्म के प्रति इतनी जागरूक है, इतनी ज़्यादा वो भाव है उनके अंदर। तो गाइस कितना प्यारा राम जी का रंगोली और राम जी के मंदिर का रंगोली बनाया है। और अभी हम लोग रामलीला देखने जा रहे हैं और बच्चों ने बहुत मेहनत की है। एक हफ्ते से रिहर्सल चल रही है कॉलेज में। आज ये अंदर चलते रावण बन रहा। और गाइस रात के समय कैंपस बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये हमारा फ्लैट इधर है और सामने ओपन थिएटर जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि तैयार हो रहा है, रामलीला प्ले होने वाला है। तो अभी इसी ओपन थिएटर में हम सभी लोग जा रहे हैं रामलीला के लिए। विघ्नेश पादिवैजं नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता शमरूपितवां भागं पाणो महासायक चारु चापं नमः। से लेकर लंका कांड तक देखेंगे कि कैसे अयोध्या में विष्णु के पास तो भगवान विष्णु ने दिलासा दिलाया। आप पूछो पूछो, ये शर्माया मत। अभी खुद छोटे राम कौन आएगा? ब्रह्मा जी सच में मुझे लग रहा है शायद ब्रह्मा जी आएंगे। हम पूरे रंगीला है तक लोग ब्रह्मा जी कौन आएगा? ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी आएंगे। ब्रह्मा जी राम जी आएंगे। राम जी और ब्रह्मा जी। मैं अब तक संतानहीन हूँ। अयोध्या के कल्याण हेतु उत्तराधिकारी आवश्यक है। हे राजन, आपकी चिंता का निवारण होगा। यज्ञ का आयोजन कीजिए। पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। हे दशरथ, यह दिव्य खीर अपनी तीनों रानियों को दो। इससे तुम्हें 4 परम प्रतापी पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजन, माता कौशल्या को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। यह पुत्र अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। इसका नाम राम रखा जाएगा। चारों पुत्र बड़े भाग्यशाली हैं। अयोध्या इन चारों के चरण से धन्य होगी। उनका पालन पोषण उत्तम शिक्षाओं से किया जाना चाहिए।
श्री रामचंद्र की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय खेलो बाबू, खेलो 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 खेलो। जय श्री राम पर्दा खुलेगा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे पुत्री सीता भगवती भूदेवी का वरदान प्राप्त है। उसका स्वयंवर आयोजित किया गया है। जो भी इस शुभ धनुष को उठाकर इसे धारण करेगा वह मेरी पुत्री का अपहरण करेगा। बल्कि इसे धन्य करके यह सिद्ध करता है कि आप मेरी पुत्री सीता के योग्य हैं। मैं अपनी पुत्री सीता का हाल आपको सौंपता हूं। कि किस तरह से कैकेयी राम को ना और इस दर्दनाक दृश्य के साथ अपने इच्छा को और अपने उस प्रेता के फल को जीते हैं। तो चलिए सालों के बाद जोरदार ताली। हे प्रिय कैकेयी, तुम इस प्रकार कोपवन में क्यों बैठी हो? तुम्हारा मुखमंडल मलिन क्यों है? तुम्हारी कोई इच्छा है तो कहो, मैं उसे पूरा करूंगा। राजन, क्या आप अपने वचन को निभाएंगे? आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, क्या वह सत्य था? हे प्रिय, तुम जो भी मांगोगी मैं अवश्य दूंगा। कहो, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो सुनिए राजन, मेरा पहला वरदान मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। दूसरा वरदान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास ले जाए। हे कैकेयी, तुम यह क्या कह रही हो? राम तो स्वयं धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, अयोध्या के प्राण हैं। मैं अपने प्राण दे सकता हूँ और राम को वन नहीं भेज सकता। राजन, आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। यदि आपने वरदान नहीं दिया तो आपके यश और प्रतिज्ञा पर कलंक लगेगा। वो मार्मिक दृश्य जब माता सीता ने पति धर्म निभाते हुए साथ चलने का निश्चय किया और लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के चरणों में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने का प्रण लिया। भरत राजा बनेंगे, यह तुम्हारे पिता का दिया गया वचन है। माता श्री, यदि यही पिताश्री का आज्ञा है तो मैं इसे सहर्ष से स्वीकार करता हूँ। वनगमन मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं, बल्कि यह मेरा धर्म है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
हे सीते, तुम क्यों इस निर्जन बगीचे में कष्ट कर रही हो? यदि मेरी रानी बन जाओ तो सोने की लंका की महारानी बन सकती हो। यहाँ तुम्हें हर सुख सुविधा मिलेगी। रावण, तुम धर्म और सत्य से दूर हो। मैं केवल अपने स्वामी की पत्नी हूँ और रहूंगी। मैं तुम्हारे स्पर्श से भी अपवित्र नहीं हूँ। ये अधर्म को मार्ग छोड़ दीजिए। सीता, साइड हसल, जिनके लिए राम सिर्फ भगवान नहीं, जिंदगी की सांस थे और सेवा ही धर्म। असली सुपर हीरो लगते हैं, फिल्मी सुपर हीरो कहलाते हैं बजरंगबली। बिल्कुल। और जय श्री राम। प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कपिराज सुग्रीव का सेवक हनुमान हूँ। आप कौन हैं और इस वन में किस कारण से आए हैं? हे महाबली, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ और यह मेरे भ्राता लक्ष्मण है। मेरी पत्नी से हरण कर लिया है और हम उसे खोज रहे हैं। प्रभु, आपका आगमन किष्किंधा के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। मैं आपको अपने स्वामी सुग्रीव से मिलवाता हूँ। वे भी आपके जैसे ही दुखी हैं। हे प्रभु, मैं भी अपने बड़े भाई बाली के अन्याय से पीड़ित हूँ। यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं भी आपके कार्य में अपना सर्वस्व अर्पण कर दूंगा। सुग्रीव, हम दोनों एक दूसरे के सहायक बन सकते हैं। हे लंकेश रावण, मैं रामदूत अंगद आपकी सभा में संदेश लेकर आया हूँ। अभी भी समय है, सीता माता को लौटाकर श्री राम से क्षमा की याचना करें, अन्यथा यह युद्ध आपके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। हे वानर, तुम अपने प्रभु की शक्ति से अनभिज्ञ हो। मैं रावण हूँ, जिसे स्वयं देवता भी नहीं हरा सके, वह राम क्या कर लेंगे? रावण, यदि तुम में सामर्थ्य है तो मेरा पैर उठाकर दिखाओ। यदि सफल हुए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी विजय होगी। सावधान, यह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि यह हनुमान है। वह राम का
श्री राम का भाई, तुम जैसे राक्षसों के लिए इस धरती पर कोई स्थान नहीं। मैं तुरंत संजीवनी बूटी लेकर आता हूँ जिससे लक्ष्मण ठीक हो जाए। हनुमान, तुम पर हमारी पूरी आशा है। तुम्हारी शक्ति और भक्ति हमें पूरा विश्वास देती है। हनुमान, तुमने ये क्या किया? तुमने तो पूरा पर्वत ही उठाकर रख दिया। प्रभु, संजीवनी बूटी कौन सी है यह मुझे नहीं मालूम था, इसलिए मैंने पूरी पर्वत ही उठा लाया हूँ। अब इससे लक्ष्मण को जीवन मिल जाएगा। चुका है, इसका प्रतिशोध आज मैं तुझसे लूंगा। मेरी विजय और अपने उस त्रेता के फल को जीते हैं। तो चलिए सालों के बाद जोरदार ताली। हिम्मत और बहादुरी से लड़ो, कोई भी हमारी भूमि के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जय श्री राम। एक साइड हसल, जिनके लिए राम सिर्फ भगवान नहीं जिंदगी की सांस थे और सेवा ही धर्म।